हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। यहाँ पे आज हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल्स में यहाँ पे दो जोनों में आज यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिली है। एक जोन बी और एक जोन डी। और इन जोनों में मिलाकर लगभग 20+ स्कूलों में यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जोन, अगर डी का बात करते हैं तो जोन डी में अगर हम लोग क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं, ये टीचिंग स्टाफ के लिए अगर क्वालिफिकेशन हम लोग यहाँ पे देखें तो टीचिंग स्टाफ के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको ट्रेंड ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट, आने की या तो आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए या तो आप पीजी, कितना, वो भी 50% मार्क्स के साथ। अगर आप टीजीटी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन जरूरी है, और अगर आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए पीजी अनिवार्य है। वहीं अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेट क्वालिफाई आपका दिया गया है, या तो आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते, सीटेट होनी चाहिए या तो टेट जेटेट होनी चाहिए, है ना। ये भी किसके लिए, तो ये पीआरटी और टीजीटी के लिए। और क्या, तो यहाँ पे आपको 5 इयर्स का, मिनिमम 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज स्कूल। किसके लिए, तो ये फॉर टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। अगर आप टीचर ईईडीपी के लिए अपेयर होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर गेटिंग पीआरटी ग्रेड तक का ये जो इसमें लेवल तक रहता है। और ये जो ईईडीपी के लिए जो यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वह ओनली फीमेल होनी चाहिए, यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अलाउ है। अगर आप कॉन्टेक्चुअल अपॉइंटमेंट में अल्सो भी कंसिडर्ड होगा, वो भी 1 एकेडमिक सेशन के लिए, उसमें आपका सीटेट या एसटेट कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पे आपको बीएड और सीटेट रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर टीचर एज वेल, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कैंडिडेट जिन्होंने मतलब बीएड नहीं किए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका टीचिंग स्टाफ के लिए। आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए क्या है। यहाँ पे सॉरी, लाइब्रेरियन के लिए क्या है, तो लाइब्रेरियन के लिए आपको यहाँ पे बिलीव, एमलीव और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। वहीं पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं ये आपका नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वो भी क्या, क्लरिकल पोस्ट के लिए, क्लर्क के लिए। तो यहाँ पे 3 पोस्ट, एक असिस्टेंट का, एक यूडीसी का, एक एलडीसी का। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और ग्रेजुएट वो भी किस में, तो आपको कॉमर्स में। अगर आप कॉमर्स में है तो आपको वहां पे दिया जाएगा, और नॉलेज होनी चाहिए ड्राफ्टिंग का, नोटिंग का, टाइपिंग का, अकाउंटिंग का, और कंप्यूटर के मतलब टेली का भी जानकारी होनी चाहिए। वहीं पे अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जोन डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाके वहां पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। कब, तो 18/3, याद रखना है कि 18/3/2023 को आपको वहां पे 10 बजे से लेके 2 बजे तक, कहाँ पे, अग्रसेन डीएवी पब्लिक स्कूल बरेच नगर रामगढ़ में जो है, वहां पे जाके आपको क्या करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जो वेरीफाई नहीं करते हैं, जो वेरीफाई स्लिप अगर नहीं करते हैं, वैसे कैंडिडेट को वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि जो वेरीफाई करेंगे उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, यानी कि ओनली दोज कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड ऑन 19/3/2023 हु वुड प्रोड्यूस द वेरीफाइड स्लिप के साथ। उसके बाद क्या है यहाँ पे, इफ देयर इज नो वैकेंसी इज ऑप्टेड स्कूल, द सिलेक्टेड कैंडिडेट में गेट चांस इन अनदर स्कूल एज पर वैकेंसी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि अगर आप जिस स्कूल में आप ट्राई किए हैं वहां पे अगर आपकी वैकेंसी पोस्ट नहीं है तो आपको इस स्कूल से आने की दूसरा चॉइस भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म को हम अप्लाई कैसे करें। तो आपको फॉर्म को अप्लाई करना है कि यहाँ पे चला जाना है, www.davhz.com पे जाना है। और ये 10/3/2023 से ऑनलाइन होना मतलब शुरू हो जाएगा, और ये ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन एक्सेप्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको 500 रुपया का आपको पेमेंट करना है।
वो भी ऑफलाइन फी एक्सेप्टेड नहीं है। आने की ऑनलाइन फी, ऑनलाइन मोड में फी आप जमा कर दीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट कब है सबमिशन का। तो लास्ट डेट आपका सबमिशन का है 14/3/2023 को 5 बजे तक आप लास्ट है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट जनरेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलोंग विथ एडमिट कार्ड थ्रू द लिंक ऑन 19/3/2023 को। 19/3/2023 को आपको यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा और वहीं पे आने की इसी 19/3/2023 को आपका एग्जाम होगा, रिटेन टेस्ट होगा। तो ये था आपका ग्रुप जोन डी का। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लगभग दोनों जोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो जोन डी और जोन बी को मिलाकर देखा जाए तो 20+ स्कूल्स की संख्या यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग जोन बी के बारे में बात करें तो जोन बी के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेगुलर है, एडहॉक है और कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे वाली देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको पीजीटी, कॉन्टेक्चुअल पीजीटी इन इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स और टीजीटी एंड पीआरटी एडहॉक टीचर्स इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, फीमेल टीचर फॉर नर्सरी क्लासेस, लाइब्रेरियन एंड क्लर्क फॉर डीएवी स्कूल अंडर झारखंड जोन बी। अब ये देखिए इसके अंतर्गत जो स्कूल आते हैं वो आपके जोन बी के अंतर्गत आपके जो स्कूल आ रहे हैं वो है डीएवी हेहल, डीएवी बिष्टुपुर, डीएवी खुट्टी, डीएवी गुमला, डीएवी खलारी, डीएवी सिमडेगा, डीएवी भावनाथपुर, डीएवी सिल्ली, डीएवी बुंडू, डीएवी गढ़वा, डीएवी लातेहार एंड टीसीआई डीएवी गोविंदपुर। अब तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इसका फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा यहाँ पे www.davr पे जाना पड़ेगा और यहां से जाके आपको ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है रिटेन टेस्ट के लिए, जोन बी डीएवी के लिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए। और क्या सीटेट या जेटेट क्वालिफाई होना चाहिए। जो और एक ध्यान रखना है कि पीजीटी के लिए कोई भी टेट की आवश्यकता नहीं है। पीजीटी के लिए टेट की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है। Female nursery teachers must be graduate and BPEd nursery teacher training certificate from recognized institute। यानी कि नर्सरी टीचर के लिए आपको फीमेल की वहां पे फीमेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात की है वहां पे आपको इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आना चाहिए, यानी कि आप इंग्लिश में वहां पे पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने पे स्केल भी कर दिया है। तो यहाँ पे 6 एंड 7 पे कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। टर्म अपॉइंटमेंट में बी कंसिडर्ड विद बीएड एंड विदाउट टेट ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी। द कैंडिडेट विदाउट बीएड आर नॉट अलाउड टू अपीयर। अगर आप बीएड नहीं है तो यहाँ पे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं टीचिंग के लिए। टर्म अपॉइंटमेंट विल बी कंसीडर्ड फॉर कंप्यूटर टीचर विदाउट बीएड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के लिए विदाउट बीएड, वहां पे यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। फॉर लाइब्रेरियन कैंडिडेट मस्ट बी, अगर लाइब्रेरियन कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको बीलीव और या तो एमलीव होना आवश्यक है। दोनों में से कोई डिग्री, या तो बीलीव या तो एमलीव। कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द रिक्विसाइड क्राइटेरिया नीड नॉट अप्लाई। जो इतना क्राइटेरिया को अप्लाई नहीं करते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फॉर द पोस्ट क्लर्क कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंट इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग इन इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जाम का डेट क्या है। तो देखिए यहाँ 19/3/2023 को संडे को ये डीएवी पब्लिक स्कूल इटकी रोड, हेहल, रांची
5 नियर कहाँ पे है? कट्ठल मोड़। कट्ठल मोड़ के पास जो स्कूल है वहां पे आप, यानी कि जो 18/3, ध्यान रखिएगा, 18/3/2023 को जो लास्ट सबमिशन है उसका एग्जाम 19/3 को है। वहीं पे 26/3/2023 को ये डीएवी पब्लिक स्कूल कॉन्ट्रैक्टर एरिया बिष्टपुर बिष्टुपुर जमशेदपुर में होगा। ये कब? जिसका लास्ट डेट 24/3/2023 को है। तो जिसका लास्ट डेट 24 को है उसका एग्जाम 26 को है, और जिसका लास्ट डेट 18 है उसका एग्जाम 19 को है। ये ध्यान में रखना है। टाइमिंग रिटन टेस्ट के लिए आपका यहाँ 9 से 12 बजे तक है। एज लिमिट का अगर बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स रखा गया है। और यहाँ पे चालान आपका 500 रुपया का रखा गया है। और जो आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन रिजल्ट का होगा या तो इंटरव्यू का जो भी होगा, वो कहाँ पे होगा? टेस्ट डे, इंटीमेट ऑन द टेस्ट डे। ये सारा जानकारी आपको जो है साइट पे मिलेगा। और ये सेम डे में शायद हो सकता है कि सेम डे में ही आपको रिजल्ट वहां पे भी दे दिया जाए। तो और लगभग 20+ स्कूलों में यहाँ पे, डीएवी स्कूलों में यहाँ पे वैकेंसीज है। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।